तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है लॉगरिथम की क्लास 2 में। क्लास 1 अपन कर चुके हैं। जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं इस क्लास में वो पिछले वाली क्लास एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। तो अपन अगर बात करें तो इसमें जो चीज़ें इस क्लास में जो पढ़ने वाले हैं इसके 3 पार्ट अपन करेंगे। पार्ट दूसरा है ये, तो इसमें और अगले पार्ट में अपन वो सारी चीज़ें देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में एयरफोर्स, एनडीए वगैरह नेवी में आई हुई हैं। वो सारी क्वेश्चन भी देखेंगे और ये क्लास जो है उसी लेवल से आपको करवाई जाएगी जिस लेवल की चीज़ें एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में आती हैं। जिस स्टूडेंट को या जिन स्टूडेंट को ज़्यादा और स्टैंडर्ड और हाई लेवल से तैयारी करनी है और टीचर्स बनना है, टीचर्स बन के पढ़ाना है, उनके लिए मैं अलग से चीज़ें आगे लेके आऊँगा। तो एक बार तो ये केवल और केवल एयरफोर्स और एनडीए के हिसाब से ये क्लासें हैं। आप आराम से चीज़ों को समझते जाएं। और आपको सेकंड ग्रेड इसमें पढ़ना है, सेकंड ग्रेड राजस्थान सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है, या फिर जेई वगैरह के हिसाब से पढ़ना है, या फिर आपको पढ़ाना है उस हिसाब से पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें मैं अगली क्लासों में लेके आऊँगा। बहुत बढ़िया चीज़ें आपको दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो देखो, आपको कहीं भी आपको दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वो सारा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा जो पूरी जगह पड़ा हुआ है और किताबों में पड़ा हुआ है और यूट्यूब वगैरह पे बिखरा हुआ है। वो सारा का सारा कंटेंट मैं एक जगह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। कभी आज इस चैनल पे पढ़ेंगे, आज उस पे पढ़ेंगे। एक बार आप इन तीनों वीडियो को लगातार देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। एग्जाम में आप आराम से हर चीज को कर पाएंगे। तो देखो, तो उम्मीद करता हूं अब आगे अपन समझने की कोशिश करेंगे, अब आराम से देखेंगे। तो अपन कहां तक देख चुके थे? देखो, अगले पार्ट में, पिछले पार्ट में अपन लॉग के बारे में बेसिक चीजें देख चुके थे। कैसे लॉग होता है, परिभाषा क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ग्राफ अपन ने नहीं देखा था, बाद में देखेंगे ग्राफ इसका। और इसकी 2 प्रॉपर्टी अपन ने कर ली थी, लॉग से एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग से लॉग कैसे लेते हैं। जैसे एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए आपको ये लिख दिया 8 का स्क्वायर बराबर 64 लिखा हुआ है, तो इसका लॉग लेना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे लॉग 64 और यहाँ पे बेस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहां से आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 64 का लॉग जो है बेस 8 पे 2 होगा, या फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 8 की घात कितनी करेंगे, 64 आ जाए, 8 की घात 2, अर्थात 8 की डिग्री 2, यहाँ पे कितनी होगी, 64। इसको डिग्री बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस नेगेटिव जीरो कुछ भी। और यहाँ से ये जो बेस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, ध्यान रखना, और 1 के बराबर कभी नहीं होगा, और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां तक अपन ने चीजें देख ली थी। अब आगे अपन बात करें, रूल 2 रूल अपन ने बेसिक कर लिए थे यार। मैं एक बार फिर भी बता देता हूं आपको। पहला रूल था बहुत ही बेसिक रूल। देखो, जैसे मान लो log a बेस टू a ये सेम हो जाए, बेस और संख्या सेम हो जाए, तो उसका मान कितना होता है, 1। जैसे मान लीजिए ये 1/a बराबर यहाँ से -1, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल इनका 1 आ जाए, चाहे यहाँ से 1/1 हो, 1/a हो और ये a हो जाए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट इनटू यहाँ पे 1 आए तो उसका वैल्यू -1 होता है। जैसे मान लीजिए log 1 का वैल्यू कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई थी। मैंने ये भी कहा था कि log a बेस टू 0 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नोट यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे अपन नहीं देख सकते। आगे देखें, और रूल नंबर 2 देखें, तो रूल नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो ये था अपना log m इंटू n a बेस पे, तो इसको लिखेंगे log a बेस टू m माइनस प्लस a बेस टू n। इस प्रकार से अपन देख रहे थे, ये प्लस वाली प्रॉपर्टी थी। और यहां से अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो तीसरी प्रॉपर्टी अपनी क्या है, देखो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये दे रखा है आपको log a बेस टू m बाई n, तो इसको आप ये लिख सकते हैं log a बेस टू m माइनस log a बेस टू n। आराम से आप इसको बना सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं। प्रूफ अगर करना चाहो तो देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इसको आप क्या मान लेंगे, k1 इसके बराबर k2, एंटी लॉग ले लेना, दोनों का प्रोडक्ट करना, फिर यहाँ पे घातें सेपरेट हो जाएंगी, वापस लॉग ले लेना, तो यहाँ से ये चीजें प्रूफ हो जाएंगी आपकी। अब देखो, आप इस प्रकार से, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आ गया, log a बेस टू a, क्या कुछ भी ले लो यार, k बेस टू 3 लेकिन k जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, 3/5। इसको लिख सकते हैं log k बेस टू 3 माइनस log k बेस टू 5।
लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बेसिक है। अगला रूल करते हैं, पावर रूल है अगला। जैसे लिखा हुआ है आपके log a बेस टू m की पावर n, रूल नंबर 4, इसको ये घात आगे आ जाएगी n log a बेस टू m, इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रूफ मैं इसका बता देता हूं एक बार, फिर आगे की प्रूफ मैं नहीं बताऊंगा। जैसे इसको आप k मान लो, a बेस टू m की पावर n बराबर k, एंटीलॉग ले लो, एंटीलॉग लेंगे तो ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे रह जाएगा m की पावर n, और ये यहाँ पे इसके नीचे चढ़ जाएगा, ये n उधर चला जाएगा भाई, उधर जाएगा, ये घात इधर लेंगे तो k की पावर 1/n, और सोल्व करेंगे k/n, वापस लॉग ले लेंगे ए बेस a पर, ये बेस m हो गया, अभी बताया था मैंने 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ से log a बेस टू m बराबर k/n, n इधर इंटू हो जाएगा तो n इंटू log, यहाँ से क्या हो जाएगा a बेस टू m बराबर k। अब k की वैल्यू भी आप आराम से, k की वैल्यू आपको पता ही ये है, बराबर log a बेस टू m की पावर n। तो ये प्रूफ हो गया आपका, आराम से आप कर सकते हो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें आपको घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम आराम से करते चलो। और जहां पे आपको जो चीज आपको नहीं समझ में आया, जो चीज और पूछनी है, बार बार इस वीडियो को देखे फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके लिख दे, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा। या प्रूफ वगैरह की चीज का देखना, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं आराम से देख लूंगा वहां पे, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे। आगे देखते हैं रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 की बात करें तो जैसे मान लो log, आपके सामने ये लिखा हुआ है log a की पावर p और यहाँ पे m बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/p log a बेस टू m। ध्यान से समझना है, बेस की जो पावर होती है ना, बेस की घात, वो बट्टे में जाती है आगे, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। जो घात होती है ना, आधार की घात, वो घात बट्टे में आ जाएगी गुणा में, ठीक है, इनवर्स में हो जाएगी। बाकी ये सेम ऐसे कैसे, जैसे एग्जाम्पल मान लूँ, एक और इसी चीज को और पूरा देखें, जैसे इसकी भी घात ले ले साथ साथ, जैसे log a की पावर p और m की पावर q, इस प्रकार से ले ले, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, q तो आपको पता है आगे आएगा, ये आपको पता है नीचे जाएगा, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, यार नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, तो यहां से क्या हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा log a बेस टू m। चलो, तो ये जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां से एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, log 9 और यहाँ पे 3, इसको समझाना है तो मेरे भाई देखो कैसे लिखेंगे। log 9 को क्या लिखूं, 3 का स्क्वायर, 3, आपको पता है ये पावर इसकी तो है नहीं, इसकी है तो 1/2, और ये log 3, ये आपको पता ही, ये सेम हो गया, बेसर संख्या तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1/2 अपना उत्तर आ गया। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी चीजें वहां साथ साथ और क्लियर कर दूंगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। प्रूफ करना है तो वही इसी प्रकार से, इसको के मानो, एंटीलॉग लो, सोल्व करो, आपका आ जाएगा, बेझिझक आएगा। नहीं आए तो आप कमेंट करके लिख देना, मैं फिर से बता दूंगा इस चीज को। अभी यहां से देखें अपन रूल नंबर 6, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a बेस टू log a बेस टू m बराबर m होगा, a की पावर में ये लिखा हुआ है, तो ये सेम हो जाए ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मान ये आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ, 2 एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे ये हो गया कि 2 की पावर log 2 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो भाई क्या होगा रे, क्या होगा बताओ, कैंसिल आउट, 5 होगा, और a की पावर ln 3। अब एक बात ध्यान रखना, ये ln लिख दिया जाता है ना, ln लोग लिखते हैं, बेस मेंशन नहीं करते हैं तो उसका बेस 10 मानते हैं, ln लिखते हैं इसका मतलब इसका बेस e है, ठीक है, ऐसा लोग है, इसका ln का मतलब होता है log e, इसका मतलब ये होता है, तो यहाँ पे ये e ये सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जैसे और देखें, और एग्जांपल देखें, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2 की पावर log 2, 3 log 3, 5 log 5
और यहाँ से x माइनस 5 बराबर दे रखा है आपको 2, ये दे रखा है, इसकी बराबर 2 दे रखा है। तो पता है आपको, कैंसिल आउट, खत्म खत्म खत्म, बचा क्या यहाँ पे x माइनस 5 बराबर 2, x बराबर कितना आ गया 7। बिल्कुल ट्रिकी अंदाज में आपको चीजें बताऊंगा, एक बार इसकी प्रॉपर्टीज आप कर लो आराम आराम से। आगे देखते हैं अगला रूल नंबर 7 देखें। रूल 7 देखें तो देखो रूल 7 क्या है, log a की पावर b बेस टू c, ये दे रखा है। तो यहाँ पे ये संख्या और ये जिस पे पावर लगा रखे वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, ये दोनों आपस में बदल सकते हो आप इनको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। log b तो ऐसे कैसे रहेगा, c आ जाएगा, a यहाँ, इस प्रकार से आप लिख सकते हो इसको, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल ले लिया log 3 और 5 2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 log 5 3, इंटरचेंज कर सकते हैं, आराम से प्रूव कर सकते हैं एक एक चीज को। ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, बहुत खतरनाक भाई, अगली प्रॉपर्टी का खतरनाक है। जैसे रूल नंबर आप देखें तो ये कौन सा है, जो भी है, तो यहां से आगे देखें तो आपको ये लिखा हो बेस इंटरचेंज प्रॉपर्टी, तो यहां से आप लिख सकते हैं log a बेस टू b, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटे में लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे b बेस टू a, ठीक है जी। और इसको और इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ये इधर इंटू हो जाएगा a बेस टू b इंटू log b बेस टू a बराबर 1, अर्थात इस प्रकार से कोई दो लोग गुणा में हो, ये आपस में सेम उल्टा करके तो इनका गुणनफल 1 होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया log 5 3, तो इसको नीचे ले जाना है तो नीचे जाएगा 1 बटे log 3 5, ठीक है। जैसे वापस जाएगा तो वापस चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है log a 3 log 3a, तो इसका मान कितना होगा 1, ठीक है, इनवर्स आपस में गुणा हो रहा है। आगे बात करें अगला, इसी में अगला पॉइंट देखें, अगला रूल देखें अपन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगला भी। तो देखो किस प्रकार से क्या होगा। जैसे मान लो रूल दे रखा है आपको, रूल अगला रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, log a बेस टू b, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी बेस अपनी मर्जी से बना सकते हैं, log k बेस टू b log k बेस टू a, बेस कोई भी नहीं। सर आपने यही क्यों बनाया, मैं तो ये बनाऊंगा log 2 बेस टू b log 2 बेस टू a, बिल्कुल कुछ भी लिखिए ना आप, कोई भी बनाइए, जो मर्जी है वो बनाइए। देखो मैं इसको और आगे लिखूं तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, log ऊपर वाला ऐसे कैसे k बेस टू b इंटू log a बेस टू k, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, log a बेस टू b, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थात इसका बेस और इसकी संख्या सेम हो तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये ऊपर वाला ऊपर, ये बेस में चला जाता है, ठीक है। इसको मैं पूरे को ऐसे लिखूं, इसको और जनरल फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log c, यहाँ पे b लिख सकता हूं log c d log d e log e f, आगे चलता रहेगा log k a, इस प्रकार से ही चल रहा है। तो ये देखो ये कटता जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे, ऐसे तिरछा कटे तो तिरछा इस प्रकार से ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ऐसे कटे तो इस प्रकार से। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख दूंगा, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया b और क्या बच गया a। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, आराम से समझने की कोशिश करना जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से क्या होगा। देखो देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या एग्जाम्पल, log ठीक है जी, और यहाँ से log 6 7 log 7 8 log 8 9, ये क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल। अब कहेंगे सर ये तो इस प्रकार से ऐसे कट रहे हैं तो कट जाने दो ना, क्या दिक्कत है, कट जाने दो, इस प्रकार से ऐसे कट जाने दो,
ठीक है, कट जाने दो, लो तो यहाँ से क्या हो गया, log बेस में 3 और वो क्या बच गया 9, तो यहाँ से क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 2। अब आप कहेंगे सर ये कैसे कट जाते हैं, ये कैसे हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। आप इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, log कुछ भी ले लो, बेस कुछ भी आपकी जो मर्जी है, 4/log 3 लिख देंगे ना, log 5 log 4 क्या लिखेंगे इसको, log 6, अभी पीछे वाली प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, log 7 log 6 क्या लिखेंगे, log 8 log 7 क्या लिखेंगे, log 9 log 8। क्या हो रहा है भाई, क्या समझ में आ रहा है, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, क्या बचा ऊपर log 9 और नीचे क्या बता log 3, क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी बताओ, जो मैंने बताया था, देखो ये ऊपर जाएगा तब log 3/9, तो यहाँ से कितना हो जाएगा log 3 और 3 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है जी, तो आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो मैं बताता हूँ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, तो जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके पास log 2 3, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, log 3/2 log 4/3 log 5/2 यहाँ से कितना हो जाएगा 4, log 6/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, log 7/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 चल रहा है, यहाँ पे log 16/2 कितना हो जाएगा 15, इस प्रकार से चल रहा है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, देखो कैंसिल 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 कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा log 2 और बेस में 16 को क्या लिखूं भाई 2 की पावर 4 और यहाँ पे 2 लिख देंगे आराम से। अब देखो क्या होगा, ये अभी बताया था मैंने, ये 4 जो है ये बटे में चला जाएगा, 1/4 log 2/2 कैंसिल 1/4। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। और देखते हैं आगे, एक दो छोटी मोटी बातें और हैं प्रॉपर्टी में, वो देखते हैं, फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे बहुत शानदार, जिसमें आपकी पूरी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी आराम से। देखो और देखते हैं, अब एक इनइक्वलिटी का एक चीज आती है, वो आप आराम से समझना। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने आ गया log p, ये आ गया, इस प्रकार से कोई चीज लिखी हुई है, तो इसमें 2 केस बनते हैं यदि a greater than 0 तथा a greater than 1। यदि a 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, a धनात्मक हो, ऐसे लिख लो, यदि a धनात्मक तथा 1 से बड़ा हो, तो जो ये इनइक्वलिटी का चिन्ह ऐसे कैसे रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये ऐसे कैसे लेगा p और यहां से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन log a/q, ठीक है जी। लेकिन यदि ये धनात्मक हो, धनात्मक तो हमेशा होना चाहिए, और a लेस देन 1 हो, तो आप क्या करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएंगी, ठीक है, ये साइन चेंज कर देंगे आप, ठीक है जी। आगे देखते हैं और, तो इसमें और अपन देखें आगे चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपन बहुत बेहतर तरीके से बताते चलता हूँ, आप कोशिश करने की ऑप्शन देता हूँ चलता हूँ इसके, और फिर आप भी करना, मैं भी सोल्व करवाते हुए चलता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। तो इसको देखो, 2 तरीके हैं, 2 तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक था ना, इसलिए इसके बराबर के मान लो आप, मान लीजिए आप कुछ जानते नहीं है, तो इसके बराबर आप के मान लीजिए, यहाँ से हटेगा 1000 बराबर 100 की पावर के,
यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 के। ये बेस सेम है तो घातें भी सेम हो जाएंगी। के बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ये तो हुआ अपना बिल्कुल वैसे करने का तरीका। अब अपन को फॉर्मूला ध्यान है तो अपन देखो इसको ऐसे लिखेंगे, इस चीज को अपन ऐसे लिख लेंगे log 10 का स्क्वायर और 10 की क्यूब, इस प्रकार से। तो आपको पता है कि ये तो आगे आती है, ये बटे में जाती है, log 10 ये सेम हो जाता है तो 1 3/2 कर सकते हैं आप आराम से, बहुत आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आप बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे आराम से, स्लो लेके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है log 0.01, और यहाँ पे इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। एक ये है, कुछ एग्जाम्पल है, एक ये है log 0.01 0.001, एक आपका ये है 1/3 बेस में और 3√3, एक आपका ये है, यहाँ से आप कोशिश करना ये करनी 5 है इसकी, ठीक है जी। ये चीजें हैं आपके। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, आप आराम से समझने की कोशिश करना। क्या लिखेंगे इसको 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ, और इसको 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4, तो 4 आगे -2 बटे में log 10 कैंसिल, -2 आपका उत्तर आ गया, ठीक है जी। इसको देखें, इसको क्या लिखेंगे log 10 की पावर -2 10 की पावर -4, तो यहाँ से -4 आगे आ जाएगा, ये बटे में चला जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा log 10 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल 2, इस प्रकार से। यहाँ से देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log 3 की पावर -1 बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, ठीक है जी। और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर आधी, ये 3 की पावर 1 ही आधी इसकी, तो 1.5 हो गया ना। 3 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, तो आपको पता है ये 3/2 तो आ जाएगा ऊपर, और ये -1, ये log 3/3, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा -3/2, इस प्रकार से। तो आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं करना। ये आपको समझ में नहीं आया वो देखो, ये आपको पता है यार, आराम से लिख सकते हो। अगर आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो देखो मैं बता देता हूँ 0.01, इसको लेकर लिखेंगे 1/100, 1/10 का स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2 लिख सकते हैं आराम से। तो देखो आराम से कर सकते हैं इन चीज़ों को। आगे देखें अपन, जैसे मान लीजिए ये आ गया आपके सामने ये, तो इसको पहले इसका थोड़ा सा सुंदर बनाओ। इसको 3 की पावर -1, इसको क्या लिखूंगा 3√3, इसको क्या लिखूंगा 3 की पावर 1 आधी, 1.5 होगी ना, 1 आधी जुड़ गई भाई, आधार समान हो तो गातें जुड़ जाती हैं। ये 1.5 हो गई, ये फिर आगे आ जाएगी, ये माइनस का 1 बटे में चला जाएगा, ये क्या हो गया log 3 1 यहाँ से कैंसिल। आगे देखें इसको देखते हैं log 2√2, और यहाँ से 32 4, और ये करनी 5, ये है इस प्रकार से। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1.5 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 की पावर 1 तो यहाँ रही, 2 की पावर, ये रूट का मतलब होता है आधी पावर, रूट का मतलब आधी पावर होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है √3, तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर आधी। ये लिखा हुआ है √3 की पावर 2, तो इसका मतलब 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/3। ये लिखा हुआ √3 की पावर, ये करनी 5, तो 3 की पावर 1/5, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ एक बार, 32 4 और ये 5, तो 32 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 4 को क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/5 इसको। अब ये 4 जो है, 4 को मैं 2 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 2 की स्क्वायर और 1/5। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 2/5। अब देखो
अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2/5 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 27/5। ये आ जाएगा आपका, आराम से कर सकते हो भैया, आधार से में तो गाते जुड़ जाएंगी। तो ये तो हो गया log 2 की पावर 1.5 और ये हो गया 2 की पावर 27/5। तो 27/5 तो आगे आ जाएगा और ये 3/2 बटे में आ जाएगा और बचा क्या log 2/2, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 27/5 और ये कितना हो जाएगा 2/3, 3 नाम 27, 9 दूनी 18, 18/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हैं चीज़ों को।